पुलिस निरीक्षक की गुंडागर्दी, मृतक के परिवार के लोगों को धमकाया, पीड़ित परिवार की न्याय की मांग। हॉस्पिटल में जहां पे इस अस्पताल में जो मृतक जो गणेश जी की डेथ हुई उसके बाद में यहाँ पे जो परिजन हैं उनका यहाँ पे आक्रोश साफ देखा जा रहा है। और ये पूरा मामला जो हो रहा है, जो आक्रोश यहाँ पे जन आक्रोश जो नजर आ रहा है, वो दवाई का बिल, जब जो गणेश जी जिंदा थे उनके पूरे इलाज यहाँ चालू था और इलाज के बाद यहाँ पे आज उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद भी परिजनों को दवाई का बिल थंबाकर यहाँ पे उनसे भरने की मांग की जा रही है। और यहाँ परिजन है हमारे साथ में और जो जानते हैं कि आखिर ये पूरा प्रकरण जो है, जो मामला सामने आ रहा है, ये क्या है, इसमें आखिर क्या सच्चाई है, क्या यहाँ पे आप लोग आए हैं और क्या की मांगों को लेकर यहाँ पे आक्रोश जताया जा रहा है? हमारा कहना यह है, सीपी साहब से हमारी अनुरोध है कि हमारे भाई का पोस्टमार्टम हो और मृत्यु घोषित इन्होंने 10 साढ़े 10 बजे किया है। इन्होंने हमारे से जबरदस्ती पैसा वसूला है। आज 15 अगस्त 10:20-25 में इन्होंने हमको टाइम दे के मृत्यु घोषित हो गए। 15-20 मिनट पहले ही डेट हो चुकी है। डॉक्टरों ने ये कहा है और उसके कहने के बावजूद भी आधे पौन घंटे के बाद में मेरे भाई को इंजेक्शन दिया जा रहा था। जब डेट हो चुकी है तो इंजेक्शन किस बात का दिया जा रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मेरी सीपी साहब से दरख्वास्त है कि इस तय की जाए, इसकी केस की जांच होए और अच्छे से अच्छा इनका कैंसर रद्द होए। जब यहाँ पे मरने के बाद की आपको जो सूचना दी गई थी, उसके बाद में जो इंजेक्शन दिया जा रहा था, तो क्या आपने वो नज़ारा देखा है? किस तरीके का वो नज़ारा था? वो इंजेक्शन लगा रहे थे, जैसे ही मैंने बोला तो उन्होंने, एक डॉक्टर ने उनको इशारा किया। इशारा करने के बाद वो नर्स हट गई। जब वो मृत्यु घोषित हो चुका है तो उसको जबरदस्ती इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? है ना, हमारे ऊपर जबरदस्ती का बिल फाड़ रहे थे। ये देखो, ये बिल का पर्चा है, अभी तक के 1.5-2 लाख रुपए का बिल बन चुका है। मेरे भाई को आए अभी तीसरा दिन है। ये मेरे भाई का अभी तीसरा दिन है यहाँ पे हॉस्पिटल में। शाम को जब मृतक की मौत हो चुकी थी तो आपने वहाँ पे आपने डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा रहे थे तब आपने पूछा नहीं कि ये किस चीज का इंजेक्शन यहाँ पे लगाया जा रहा है? हमें किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी नहीं दे रहे थे, ना मिलने दे रहे थे, ना बात करने दे रहे थे, कुछ भी नहीं। बस 18,000, 20,000, 30,000 का इंजेक्शन लिखते जा रहे थे और देते जा रहे थे जबरदस्ती में, और कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नजदीकी परिसर में जो है लकड़गंज परिसर थाना यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो पुलिस निरीक्षक यहाँ पे मौजूद है वो लगातार यहाँ पे जो मृतक के जो परिवार है, परिजन है और यहाँ पे जो लोग उपस्थित है उन्हें समझाने का प्रयास यहाँ जारी है। और यहाँ जानते हैं कि आखिर किस मामले को लेकर यहाँ पे जो आक्रोश यहाँ पे फिर से भड़क उठा है और यहाँ पे मृतक के परिजनों पर ही एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। और ये एक तरफ पुलिस प्रशासन जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्या यहाँ पे अभी आप लोगों की पुलिस निरीक्षक से भी बहस होती हुई नजर आ रही है? पुलिस निरीक्षक से बहस इसलिए हुई है, पुलिस निरीक्षक का बोलना है कि आप हॉस्पिटल के गेट के बाहर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या हमारे संविधान ने हमको लिख के नहीं दिया कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं? मेरी ये जनता से, ये मेरी कलेक्टर साहब से, ये हमारे सीपी साहब से मेरा अनुरोध है कि हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या प्रदर्शन करेंगे तो हमें पुलिस वाले मार के भगाएंगे, मीडिया वालों को धक्का देंगे, हमारे परिजनों को धक्का दिया जाएगा। ये आज हमारे साथ हुआ है, ये कल किसी और के साथ होगा, तो ये अच्छी बात है क्या? हॉस्पिटल इतना बड़ा बनाया गया है, 3 दिन में 3 लाख रुपए का बिल दिया गया है, फिर भी हमारा पेशेंट आखिरी में जब उनको सीपीआर देने का समय आया फिर भी उनको 36,000 रुपए का इंजेक्शन दिया गया है। 36,000 रुपए का इंजेक्शन मरने के बाद 36,000 रुपए का इंजेक्शन कौन से बेसिक में दिए? ठीक है, कौन से बेसिक में दिए? और प्लस पॉइंट हमारा बोलना यह है, जब हम अपना प्रदर्शन शांति से कर रहे हैं तो हमारा इनका कहना नहीं आता पुलिस वालों का कि आप इधर जाके करो कुछ। हम प्रदर्शन अपने लिमिट में कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं बोला कि हम झगड़े कर रहे हैं। हमने अगर दुख, किसी भी प्रकार की किसी को हानि, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, सिर्फ हम अपना दुख बयां कर रहे हैं बस, और किसी को कुछ नहीं बोल रहे। और दूसरी बात ये है, जब डॉक्टरों ने मेरे भाई को मृत्यु घोषित कर दिया तो उसको किस बात का इंजेक्शन दिया जा रहा है? बस मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ कि 30-40 हजार की दवाई, 50,000 की दवाई क्यों मंगाई जा रही? जब डेट हो चुकी है तो इंजेक्शन किस बात का दिया जा रहा है?
बस और कुछ नहीं चाहता इनसे, सिर्फ इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए न्यूरो हॉस्पिटल के ऊपर। तो ये थे यहाँ पे मृतक के परिजन, जिनका कहना है कि लगातार यहाँ पे हम जो अपनी मांगों को लेकर, अगर हम यहाँ पे जो कमेटी है, अस्पताल की जो कमेटी है, उनसे चर्चा करें, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मरने के बाद आखिर कौन से इंजेक्शन मृतक की बॉडी में लगाए जा रहे हैं, और हम अगर पूछने जा रहे हैं तो हमारे साथ में यहाँ पे पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी है वो भी धक्का मुक्की दे के हमें जो है अस्पताल से बाहर कर दिया जा रहा है, और हमें ही उल्टा FIR हमारे नाम पे डालने की धमकी दी जा रही है। और आपने ये तस्वीरें भी देखी, अभी भी पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी है वो मौजूद है। लगातार यहाँ पे मामले की गंभीरता को देखते हुए जो लोग पीड़ित जो परिजन यहाँ पे है, उनको लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन और के जो कर्मचारी मौजूद है उनसे यहाँ पे बहसबाजी भी दिखी, और उनका कहना है कि ये जो आपको न्यूरॉन अस्पताल परिसर में जो दिख रहा है, तो ये इसके परिसर के कुछ दूरी के अंतराल में जाके आप अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए। और ये पूरा जो प्रदर्शन है ये 4 घंटे से लगातार मृतक के परिजन और यहाँ जो लोग उपस्थित है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमने सवाल पूछने के लिए वहां आगे भी गए तो हम मीडिया वालों को भी यहाँ से पुलिस प्रशासन ने ये कहकर बाहर कर दिया कि आप जो भी यहाँ पे न्यूज़ ले रहे हैं वो दूर बाहर जाके आप ले सकते हैं, लेकिन परिसर पे आप नहीं ले सकते। और अभी भी देखिए लगातार यहाँ पे जो पुलिस निरीक्षक है लकड़गंज पुलिस थाने के, वो परिजनों से बात करते नजर आ रहे हैं। वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पूरे न्याय की मांग को लेकर आज जो यहाँ पे आवाज उठी है, उसको लेकर यहाँ पे जो चर्चा हुई है, कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले की जांच के बाद ही सच्चाई सामने नजर आएगी। लगातार अपनी मांगों को लेकर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। पीड़ित परिवार यहाँ मौजूद है और उनका कहना है कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए, और जो ये पूरे मामले को लेकर यहाँ पे हमने जो अस्पताल के जो मेन डीन है समिति है उनसे भी चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन इस पर अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। अब देखना यह है कि ये पूरी जांच के बाद आखिर सच्चाई जो है क्या सामने आती है, और ये पूरी जांच के बाद क्या वाकई में मृतक को जो इंजेक्शन दिए गए थे आखिर उसका क्या खुलासा होगा, ये पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।